जाइंट सेल ट्यूमर ओस्टियोक्लास्टोमा। जाइंट सेल ट्यूमर एक बेनाइन ट्यूमर होता है। ये जो जाइंट सेल ट्यूमर होता हैगा ये बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर होता है और ये रिकर के चांस इसमें मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जाइंट सेल ट्यूमर, जिसे ओस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं। तो ये अराइज कहाँ से होता है? ये हमारा एपिफाइशियल एंड ऑफ लॉन्ग बोन से अराइज होता है। एपिफाइसिस एंड से जो हमारी बोन होती है उसमें ये जो अपनी बोन है तो ये अपनी डायाफाइसिस रहता है, यहाँ का पार्ट मेटाफाइसिस और ये अपना होता है एपिफाइशियल एंड। तो ये एपिफाइशियल एंड से अराइज होता है। मोस्ट कॉमन साइट की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन साइट जैसे कि लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ टिबिया। मोस्ट कॉमन क्या है? लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ टिबिया, मतलब ये नी जॉइंट पे प्रोमिनेंट होता है, और लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अपर एंड ऑफ फिबुला पे पाया जाता है। एज की बात की जाए तो 20 to 40 ईयर के बीच ये मैक्सिमम पाया जाता है। इसमें कोई सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं होता है, मेल और फीमेल को इक्वली प्रिडिस्पोज होते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो ये बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये पेनफुल होता है। तो पेन होता है जब हम बेड वेयरिंग या कोई सामान वजन उठाते हैं या फिर बेड वेयरिंग के समय या फिर मूवमेंट करते हैं तो पेन होता है। नोटिसेबल स्वेलिंग मिलेंगी हमें जहां ये ट्यूमर बना है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के इसमें चांस होते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांस होते हैं मतलब नॉर्मल पर्सन में जहां बोन का फ्रैक्चर नहीं होता है वहां इस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है। अब रेडियोलॉजी की बात करें, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो होता है सोप बबल अपीयरेंस पाया जाता है। जैसे अगर अपन ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ होता है ट्यूमर का, तो यहाँ देखना ये ग्रोथ जो ऐसा होता है एपिफाइशियल एंड हैगा, ये अपना एपिफाइसिस में ट्यूमर बन रहा है। यहाँ ग्रोथ में अगर अपन बात कर रहे हैं तो कैसे हमें सिस्ट दिख रहे हैं, ये सब जो होते हैं सिस्ट हैंगे। ये ट्यूमर ही है जिसने सिस्ट का फॉर्मेशन करा है। तो यहाँ हिमोरेज मिलता है, हमें सिस्टिक ट्यूमर मिलता है। फोकस करना है यहाँ हिमोरेज मिल रहा है, क्योंकि ये बिनाइन ट्यूमर है तो भी फोकस कर सकते हैं, यहाँ हिमोरेज हमें मिल रहा है। तो हिमोरेज है, सिस्टिक ट्यूमर है। अब जनरल इसी चक्कर में क्या हमें जो अपन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सोप बबल अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सोप बबल अपीयरेंस रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है। और जो ट्यूमर है वो अपने को रेडियोलॉजिकल में कैसा अपेयर होता है? लार्ज मिलेगा, लोब्यूलेटेड मिलेगा, मतलब उसमें लोब मिलेंगे, और ओस्टियोलाइटिक लीजन प्रेजेंट होगा, ओस्टियोलाइटिक लीजन प्रेजेंट होगा, और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोप बबल अपीयरेंस प्रेजेंट होगा। अब ग्रोथ में अपन बात कर चुके हैं, कहाँ था? अभी अपन ने देखा था एपिफाइशियल एंड ऑफ लॉन्ग बोन पे ये ट्यूमर पाया जाता है। ये बेल सर्कम स्क्राइब्ड होता है। डार्क टेन मतलब गहरा कलर हमें दिख रहा है, और कवर बाय थिन सेल ऑफ सब पेरियोस्टियल बोन से ये कवर होता है। कट सरफेस हमें कैसी मिल रही थी? हिमोरेज मिलता है, नेक्रोसिस मिलता है। देखो ये बिनाइन ट्यूमर है तो भी हमें हिमोरेज, नेक्रोसिस और हनीकॉम्ब्स ड्यू टू फोकल सिस्टिक डीजनरेशन में हनीकॉम्ब अपीयरेंस अपने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ क्या क्या देख लिया? एपिफाइशियल एंड पे प्रेजेंट है, बेल सर्कमस्क्राइब्ड है, टेन या डार्क कलर है, और ये कवर है बाय थिन पेरियोस्टियम से ये कवर होता है। हिमोरेज मिल रही है, नेक्रोसिस हमें मिल रही है, और ये जो होता है हनीकॉम्ब पैटर्न, ये सिस्टिक चेंज की वजह से हमें हनीकॉम्ब पैटर्न मिलता है। अब हम माइक्रोस्कोपी की बात कर लेंगे तो हिस्टोलॉजी में हमें क्या मिलेगा? हिस्टोलॉजी में हमें मोस्ट फोकस करना है कि यहाँ जाइंट सेल मिलती है। ये जो दिख रही है ये सब जाइंट सेल प्रेजेंट है इसमें। ये जो जाइंट सेल होती है जो ओस्टियोक्लास्ट सेल से बनी हुई होती है, और जो अपनी फोकस करना है कि ये जो जाइंट सेल है ये जो ट्यूमर सेल नहीं है, सार्कोमा सेल नहीं है, अपनी ट्यूमर सेल नहीं है। फोकस करना ट्यूमर सेल नहीं है, जो हमारी ये जो मोनोन्यूक्लियर सेल है, जो स्ट्रोमल सेल है वो अपनी ट्यूमर सेल होती है। जो स्ट्रोमल सेल है वो ट्यूमर सेल है। तो न्यूक्लियस का फीचर हम देख सकते हैं, इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस लगभग अपने को सिमिलर मिल रहे हैं। अब अपन जनरल देख लेते हैं हिस्टोलॉजी में क्या क्या है। तो हिस्टोलॉजी में अगर अपन बात करें हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क यहाँ है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल। तो लार्ज नंबर में हमें बहुत सारे लार्ज नंबर में हमें क्या मिल रही है? ओस्टियोक्लास्ट जाइंट सेल मिल रही है, ओस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल मिल रही है। और कहाँ मिल रही है? बिटवीन और स्ट्रोमल सेल के बीच हमें मिल रही है। तो लिखा है स्केटेड बिटवीन द स्ट्रोमल मोनोन्यूक्लियर सेल क्योंकि उसमें एक न्यूक्लियर है। अब बात की
जाए जाइंट सेल के फीचर को देख लेते हैं। ये हमारी जो जाइंट सेल है, अभी इनके हम फीचर देखेंगे। तो जाइंट सेल जो होती है ये इसमें न्यूक्लियाई की संख्या एज मेनी एज 100 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसमें। अब आ जाएगी मेनी सिमिलरिटी टू नॉर्मल ओस्टियोक्लास्ट के सिमिलर प्रॉपर्टी मिलेगी इसमें। हाई एसिड फास्फेटेज एक्टिविटी इसकी होती है। अब बात की जाए स्टोमल सेल की, जो कि रियल ट्यूमर सेल यही है। रियल ट्यूमर सेल स्टोमल सेल है, ये मोनोन्यूक्लियर सेल है अपना। अब बात की जाए ये कैसे दिख रही है, हमें यूनिफॉर्म दिख रही है, प्लम्प दिख रही है, मोटी दिख रही है, और आ जाएगा अपना स्पिंडल शेप होगी या फिर राउंड ओवल, कुछ भी शेप होगा इसमें। प्लम्प, स्पिंडल शेप, राउंड ओवल। न्यूमेरस माइटोटिक फिगर इसमें हमें दिख रहे हैं, न्यूमेरस माइटोटिक फिगर हमें दिख रहे हैं। तो ये जो स्टोमल सेल है, इसमें अपन ने स्टोमल सेल के बारे में देख लिया है कि मोनोन्यूक्लियर सेल है, यही रियल ट्यूमर सेल होती है, यूनिफॉर्म होती है, प्लम्प होती है, स्पिंडल शेप हो सकती है, राउंड ओवल, अलग अलग सेल है और माइटोटिक फिगर दिख रहे हैं। आगे अगर अपन बात की जाए अदर फीचर की, तो इसमें कोलेजन फोकस करना, ये देखो कोलेजन कंटेंट भी मिल रहा है। तो स्केंटी है, पर बहुत ज़्यादा कोलेजन कंटेंट नहीं है, तो स्केंटी कोलेजन कंटेंट होता है। अदर फीचर स्केंटी कोलेजन कंटेंट, रिच वेस्कुलरिटी होती है, एरिया ऑफ हीमोरेज, बिनाइन ट्यूमर है, एरिया ऑफ हीमोरेज फिर भी है, प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेज इसमें मिलेगी। अब अपन आगे देख लेते हैं। अब सेल ऑफ ओरिजिन की बात कर ली जाए। अब सेल ऑफ ओरिजिन, तो सेल ऑफ ओरिजिन क्या है? बेसिस इसकी हिस्टोजेनेसिस किससे ड्राइव होती है? स्टोमल सेल जो रियल ट्यूमर सेल होती है वो अनसर्टेन है, फोकस करना है, अनसर्टेन है। हिस्टोजेनेसिस ऑफ स्टोमल सेल अनसर्टेन है, बट पॉसिबल ये मानते हैं कि ये मीजनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होती हैं, मीजनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होती है, पर हिस्टोजेनेसिस अनसर्टेन है। अब एक्चुअल ट्यूमर सेल हमारी कैसे दिखने में होती है? ये राउंड होती है, स्पिंडल होती है, मोनोन्यूक्लियर सेल होती है। राउंड होगी, स्पिंडल शेप होगी अपनी, और मोनोन्यूक्लियर शेप होती है। बैकग्राउंड हमें किस सेल का दिख रहा था? जाइंट सेल का बैकग्राउंड मिल रहा था, तो ओस्टियोक्लास्टिक जाइंट सेल का बैकग्राउंड होता है। और इसमें क्या होता है कि जो अपनी स्टोमल सेल होती है, कहाँ है हमारी स्टोमल सेल? ये जो स्टोमल सेल होती है ये रैंक लाइगेंड को रिप्रेजेंट करती है। अब ये रैंक लाइगेंड होता है और रैंक जो रिसेप्टर होता है, उनके बीच जो होता है एक पाथवे चलता है, रैंक लाइगेंड सिग्नलिंग पाथवे। उसकी वजह से जो जाइंट ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है उसका प्रोलिफरेशन होता है, उसकी ग्रोथ होती है और ट्यूमर सेल की ग्रोथ होती है। तो उन्हें लिखा है कि रैंक ए फिजियोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर होता है फॉर ओस्टियोक्लास्टिक प्रोलिफरेशन। जो ओस्टियोक्लास्ट है उसके प्रोलिफरेशन के लिए एक्सप्रेस होता है स्टोमल सेल में, और ये जाइंट सेल ओस्टियोक्लास्टिक जो सेल है वो इस पाथवे में बिलीव टू बी फॉर्म ओस्टियो रैंक लाइगेंड सिग्नलिंग पाथवे का ये पार्ट बनाती है दोनों, और ग्रोथ करवाएंगी, प्रोलिफरेशन होगा ट्यूमर सेल। अब आ जाएगा अदर जाइंट सेल लेसन। फोकस करना कि जाइंट सेल लेसन जो होते हैं केवल हमें जाइंट सेल ट्यूमर में ही नहीं मिलते हैं, और अलग अलग जगह जैसे कि अदर बेनाइन ट्यूमर या फिर ट्यूमर लाइक लेसन में भी जाइंट सेल प्रेजेंट होती है। तो उन ट्यूमर के कुछ नाम लिखे हैं कि कहाँ ये ट्यूमर लाइक लेसन में जाइंट सेल प्रेजेंट होती है, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ब्राउन बोन ट्यूमर ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, रिपीटेटिव जाइंट सेल ग्रेन्युलोमा, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, सिंपल बोन सिस्ट, मेटाफाइसियल फाइब्रोसिस डिफेक्ट। तो हम कुछ जैसे ABCD से याद कर सकते हैं। जैसे A मतलब एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट आ जाएगा, B से हम यहाँ की जगह याद रख सकते हैं बोन सिस्ट। कौन कौन से? एक सिंपल बोन सिस्ट हो सकता है अपना, वो जैसे एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, तो ये सिंपल सिस्ट साथ में हो जाएगा, दोनों बोन सिस्ट है। आगे B से हमारा हो जाएगा ब्राउन ट्यूमर ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, C से कॉन्ड्रोब्लास्टोमा हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ हो जाएंगे जैसे रिपीटेटिव जाइंट सेल ग्रेन्युलोमा और मेटाफाइसियल फाइब्रस डिफेक्ट। अब बायोलॉजिकल बिहेवियर की बात कर ली जाए तो हमने पहले ही बता दिया था ये हितोबेनाइन ट्यूमर, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर होता है। रिकरेंस इसमें बहुत कॉमन होता है। कितने % रिकरेंट होने के चांस होते हैं? 40 to 60%। अगर अपन रिसेक्शन करते हैं तो रिकर हो जाता है। मेटास्टेसिस भी दिखाता है, मेटास्टेसिस जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर का फीचर है, बट ये मेटास्टेसिस 4% केस में मिलती है, मेनली लंग में मेटास्टेसिस होती है, और जबकि ये बिनाइन है और मेनली मिलती कहाँ है मेटास्टेसिस? जो हमारे रिकरेंस होते हैं और जो कार्टेज करते हैं हम
हिस्ट्री रहती है, जिनमें हटा चुके रहते हैं दोबारा बन जाते हैं ट्यूमर, तो उनमें मेटास्टेसिस के चांस ज़्यादा होते हैं, तो 4% केस में मिलती है। और इसका मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कब होगा? जब रेडियोथेरेपी जब की जाती है तब इसका मेनली मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब ये मेलिग्नेंट बनता है तो क्या बन जाएगा रेडिएशन थेरेपी के बाद? सो दैट डेवलप इनटू पोस्ट रेडिएशन बोन सार्कोमा का फॉर्मेशन होता है। तो बोन सार्कोमा का फॉर्मेशन होता है। तो हमने ये कवर कर लिया हमारा जाइंट सेल ट्यूमर। थैंक यू।